नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल HM कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, फिट होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर अंजाम दे रहे होंगे। अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए होंगे। अपने सपनों को आगे बढ़ाते हुए हम आपके साथ जुड़े हैं GS पोर्शन के साथ, जो कि आपका GS टॉपिक क्लियर करना है। जैसा कि हमारा टॉपिक GS में चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें चल रहा था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। हम लोगों ने पढ़ा था पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाल भारत की खोज समुद्री मार्ग से किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हमने कल जानी थी। तो हमें आज नूनो डी कून्हा के बारे में पढ़ना है, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि हम इसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग नूनो दी कून्हा, ठीक है। इसका कार्यकाल कब तक रहा था? 1529 से 1538 तक रहा था इसका कार्यकाल, ठीक है। तो 1530 में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। तो जब नूनो डी कून्हा आया तो इसने अपना सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया, ठीक है। कोचीन से इसने गोवा की तरफ स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई। मतलब अब दूसरे के देश में औपचारिक रूप से राजधानी बनेगी, कोई हमेशा के लिए तो बनेगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अगर उस देश की राजधानी हो तो बन जाएगी, ये औपचारिक रूप से बनी थी। तो इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि गोवा मतलब किस औपचारिक रूप से किस डच की बनी है, पुर्तगाल की बनी है, डेनिश की बनी या फिर ब्रिटिश की बनी? तो पुर्तगालियों की बनी, ठीक है। तो उसके बाद 1534 में कृष्णा बेसिन, ठीक है। तो जब नूनो डी कून्हा है तो उसने 1534 में कृष्णा बेसिन को अपने कब्जे में लिया, ठीक है। उसके बाद 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया, जो दमन द्वीप नहीं उसका द्वीप पर अधिकार कर लिया 1535 में। अब आपके बाद बहादुर शाह जफर, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इसके बारे में बताता हूँ। जो कृष्णा बेसिन है और द्वीप पर जब ये नूनो डी कून्हा ने अधिकार कर लिया तो बहादुर शाह है, ठीक है। बहादुर शाह ने कहा कि ऐसा नहीं होगा भैया, इसमें हमें भी कुछ प्रॉफिट हो, आपने तो इसको कब्जा कर लिया है। तो इन्होंने बहादुर शाह से संधि कर ली, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो थे नूनो डी कून्हा, जितने पुर्तगाली थे वो वहाँ पे दीवार बनाने में लगे हुए थे कि हम एक दीवार खड़ी करेंगे अपने चारों तरफ, जो हमारी सुरक्षा का कवच बनेगी। तो बहादुर शाह के बीच उसी में एक संघर्ष हुआ। पुर्तगाली और बहादुर शाह के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब के मर गया, ठीक है। बस इतनी सी कहानी थी बहादुर शाह की, ठीक है। उसके बाद पुर्तगालियों ने समुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बात और, ये सिर्फ रेलवे, NTPC, SSC की सिर्फ इतिहास की क्लास नहीं है। आप चाहें तो बड़े लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं UP PCS की, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अब आप चेक करेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं इतना डीप से भी लेता हूँ और मैं थोड़ा ऊपर उभर भी लेता हूँ। जो मुझे लगता है कि डीप में पूछा जाएगा मैं उसे डीप में बताता हूँ, और जो लगता है कि ये ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा उसलिए मैं उसे ज़्यादा नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो एस्तादो डा इंडिया नाम दिया। किसका नाम दिया? पुर्तगालियों ने समुद्रिक भारतीय साम्राज्य, एक समुद्रिक भारतीय साम्राज्य आसपास के एरिया को उन्होंने एस्तादो डा इंडिया नाम दिया, ठीक है। उसके बाद पुर्तगालियों ने कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था द्वारा एशिया पर गहरा प्रभाव डाला। अब आपको पता होना चाहिए कि कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था क्या है। इसने एशिया पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज मतलब परमिट के लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था। ये कार्टेज क्या था? भला बिना अधिकारी, जो पुर्तगाली अधिकारी है उसके परमिट के बिना वो अरब सागर में नहीं जा सकता था, ठीक है। अधिकारी की ओर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं काफिला व्यवस्था क्या है। काफिला व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय व्यापारी जहाजों का एक काफिला समूह बेड़ा होता था। भैया, एक व्यापारियों का एक काफिला होता था और एक समूह बेड़ा होता था, जिनकी सुरक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। जैसे भैया आप अगर कहीं जा रहे हैं तो हमने आपसे कहा कि हमको इतने पैसे दो, हम आपके पीछे चलेंगे, आपकी सुरक्षा का एकदम पूरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो बस वही बात है कि एक व्यापार का एक जहाज जा रहा है, व्यापारी का, एक पीछे से इनका जहाज चल रहा है सुरक्षा के लिए, ठीक है। बदले में उनको उसके पैसे देने पड़ते थे। उसके बाद 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना
नूनों डी कून्हा ने की, ठीक है। उसके बाद पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाएगा? पुर्तगालियों को दिया जाएगा, ठीक है। भारत और जापान के बीच व्यापार शुरू करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का लाए। जो पुर्तगाली थे वो मध्य अमेरिका से तंबाकू लाए, मक्का लाए, आलू लाए, ठीक है। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ, जो प्रिंटिंग प्रेस छपाई का कारखाना प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ पुर्तगालियों ने किया। इसका भी श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है, ठीक है। उसके बाद अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा पुर्तगालियों की देन है। ये जो हम लोग खा रहे हैं ना आज मजे से, संतरा खाते हैं, काजू खाते हैं, लीची खाते हैं, सब भैया पुर्तगालियों की देन है, ठीक है। तो जिसे वो अन्य देशों से लाए थे, ठीक है, जिसे वो अन्य देशों से लाए थे और हमारे यहाँ इन्होंने दी। तो बाद में पता चला ये भी होता है भैया, लीची भी होती है, संतरा भी होता है। तो इसकी उन्होंने जानकारी दी और ये सब चीज़ें उन्होंने भारत में लाई, अन्य देशों से वो लाए थे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला डच भैया क्या है? देखो सबसे पहले पुर्तगाली है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे डच आ रहे हैं, ठीक है। अब डच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर जब कोई अगला आएगा हम लोग उसके बारे में अगला पढ़ेंगे, ठीक है। अब डच के बारे में पढ़ते हैं भैया। पुर्तगाली के बाद कौन आया? डच आए, ठीक है। पुर्तगाली के बाद डच आए। कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ के निवासी थे, तो बताएंगे नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे डच, ठीक है। उसके बाद पहला यात्री डच कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में सुमात्रा पहुंचा। जो सुमात्रा द्वीप है, पता होगा आपको अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, अगर आपने मैप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। कार्नेलियन हाउटमैन 1596 में पहुंचा, ठीक है। पहला डच यात्री था, ठीक है। फिर 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से विशाल संस्था भैया क्रिएट की गई, जिसका नाम क्या था? बहुत सारी डच कंपनियां थीं। 1602 में उन्होंने मिलकर एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स के नाम से एक विशाल संस्था की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की। 1605 ईस्वी में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की, ठीक है। और 1605 में पुर्तगालियों के अम्बायना पर कब्जा किया और मसालो द्वीप पर भी, ठीक है। तो पुर्तगालियों के अम्बायना द्वीप पर कब्जा किया, उसके बाद उनके मसालो द्वीप पर कब्जा किया, ठीक है, और उन्हें पराजित कर अपना प्रभाव स्थापित किया, ठीक है। मसालो द्वीप से उनको हराया, अम्बायना द्वीप से हराया, धीरे धीरे उनको पराजित कर अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव बढ़ाने लगे, ठीक है, अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। उसके बाद 1610 में चंद्रगिरी के राजा थे। 1610 में चंद्रगिरी के राजा के साथ भी समझौता किया, पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की, ठीक है। तो राजा चंद्रगिरी के साथ 1610 में उन्होंने एक समझौता किया कि पुलिकट में भैया हम और अन्य फैक्ट्री खोलेंगे, तो उन्होंने पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री खोल दी, ठीक है। उसके बाद अपना मुख्यालय, जिसे ये पुलिकट में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी, जहाँ पे स्थापना पुलिकट में की थी, उसे अपना इन्होंने मुख्यालय बना लिया, ठीक है। उसके बाद यहीं पर भैया स्वर्ण के सिक्के, जिसे पैगोडा की ढलाई की इन्होंने, यहीं पर भैया जो पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की थी, उसे तो पहले अपना मुख्यालय बनाया, फिर यहीं पर स्वर्ण के सिक्के पैगोडा की इन्होंने वहीं पर ढलाई की, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है पैगोडा की ढलाई कहाँ पे हुई, तो बताएंगे पुलिकट में, ठीक है। उसके बाद जकार्ता को जीतकर 1619 में यहाँ बैटविया नामक सागर बसाया। भैया बैटविया नामक सागर किसने बसाया? डचों ने बसाया, ठीक है, 1619 में। तो जकार्ता में जीतकर 1619 में यहाँ पर बैटेविया नामक सागर बसा दिया, ठीक है। उसके बाद 1616 में सूरत में एवं 1641 में विमलीपट्टनम में, ठीक है, 1616 में सूरत में, 1641 में विमलीपट्टनम में फैक्ट्रियों की स्थापना की। लगातार फैक्ट्रियों के लोग तो स्थापना किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बंगाल की प्रथम डच फैक्ट्री, बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री जिन्होंने स्थापित की वो 1627 में पिपली में स्थापित की, ठीक है। बंगाल की प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में 1627 में हुई, जिसे बंगाल की प्रथम फैक्ट्री भी कहा जाता है। बंगाल की प्रथम फैक्ट्री
डचों ने कहाँ स्थापित की, तो पिपली में की, ठीक है, 1627 में, ठीक है। उसके बाद 1658 में कासिम बाजार और बालासोर और पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1658 ईस्वी में कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, ठीक है। अब इसके बाद औरंगजेब आएंगे, 33.5 सही 1/2 चुंगी पर वो उड़ीसा, बंगाल, बिहार में वो व्यापार करने के लिए इन डचों को वहाँ पे बोलेंगे कि भैया आप मुझे इतना टैक्स दीजिए और आप जाइए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपना व्यापार कीजिए, ठीक है, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। तो कल हम बताएंगे, कल आपकी औरंगजेब की एंट्री होगी, ठीक है। औरंगजेब ने बोला तभी डच आगे बढ़े और पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया, ठीक है। तो आप अच्छे से देखते रहिए, अपनी तैयारी को आप अच्छे से करते रहिए। जैसा कि आपको पता है अभी आपके रेलवे के पेपर जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपका यूपी पुलिस के आने वाले पेपर, अभी आपका लेखपाल का भी पेपर लगा हुआ है, बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल रही हैं और दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल भी आ रहे हैं मई जून में। उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिससे बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, जो बच्चे बोलते हैं कि मुझे चाहिए तो सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही चाहिए, वो भी 2022 में आ रही है, लेकिन जनवरी में आ रही है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, अगर आप पढ़ रहे हैं डेली तो आपको टाइम बहुत कम लग रहा होगा। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।